हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान बेबी के हार्ट रेट की। इसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर बेबी का हार्ट रेट 130 से कम होता है तो बेबी बॉय होगा, और अगर 130 से ज़्यादा होता है तो बेबी गर्ल होगी। तो चलिए आज हम क्लियर कर लेते हैं। जो मेरे प्रेगनेंसी के टाइम बेबी का हार्ट रेट था, मेरे सभी अल्ट्रासाउंड में देखेंगे क्या हार्ट रेट रहा और मुझे बेटा हुआ या बेटी हुई। तो चलिए देखते हैं। आज मैं अपने सभी अल्ट्रासाउंड में आपको बेबी की हार्ट रेट दिखाती हूँ, तो आप भी उससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी, या ये सिर्फ एक मिथ है। 130 से कम हार्ट रेट होगा, हार्ट बीट बेबी की, तो बेटा, और 130 से ज़्यादा तो बेटी। तो देखते हैं मेरा क्या था और मुझे बेटा हुआ या बेटी हुई। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मेरा 3 महीने वाला अल्ट्रासाउंड है। तो इसमें क्या है, मेरी मतलब जो बेबी का फीटल हार्ट रेट था, ये फीटल मोमेंट्स जो है बेबी का 166 था। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पहले 3 महीने के बाद जो या पहला अल्ट्रासाउंड जो हम कराते हैं उसमें बच्चे की फीटल हार्ट रेट जो बेबी की हार्ट बीट है वो ज़्यादा ही आती है। लेकिन चलो इस बात को मैं आगे क्लियर कर दूंगी कि बच्चे की हार्ट रेट जो है, जो स्टार्टिंग के अल्ट्रासाउंड में या पहले कुछ 2 महीने या 3 महीने के बाद के अल्ट्रासाउंड में हमेशा आपकी फीटल हार्ट रेट ज़्यादा ही आएगी। और ये बात हम आगे चल के अभी क्लियर करेंगे कि 166 है पहले 3 महीने बाद वाली हार्ट रेट, और बाद वाली हार्ट रेट क्या रहती है अब मैं आपको दिखाती हूँ। और वो कितना उस चीज़ से डिपेंड करेगा हार्ट रेट पर कि बेटा होता है या बेटी होती है। तो चलिए ये मेरा पहला अल्ट्रासाउंड हो गया। चलिए अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। तो देखिए ये मेरा लेवल 2 वाला अल्ट्रासाउंड है जो मैंने 5वें महीने के एंड में कराया था। तो अब मेरा 5वें महीने के एंड में जो हार्ट रेट है बेबी का, वो देखिए 120 आया है, जो कि 130 से कम है। आप देख रहे हैं और पूरे ध्यान से देखना कि जो ये हार्ट रेट है वो 130 से कम है। इसका मतलब मुझे बेटा हुआ होगा, मतलब बेटा होना चाहिए। तो मैं आगे क्लियर करूंगी कि हाँ बेटा हुआ है या बेटी, लेकिन अभी आप देखते चले जाइए। 166 पहले 3 महीने में 120 हो गई, 5वें महीने में हार्ट रेट जो है 120 आई है। अब आगे चल के मैं आपको मेरे 3 अल्ट्रासाउंड हुए थे, तीनों अल्ट्रासाउंड में मैं आपको हार्ट रेट दिखा दूंगी। उसके हिसाब से देखते हैं कि कितना सच है और कितना झूठ है। 130 से कम हार्ट रेट होगा तो बेटा होगा, मतलब या 130 होगा और उससे ज़्यादा होगा तो बेटी होगी। चलो ये हो गया 5 मंथ वाला अल्ट्रासाउंड, लेवल 2 वाला अल्ट्रासाउंड। चलिए अब देखते हैं। ये मेरा अल्ट्रासाउंड है 8 महीने के एंड का। ये रहा 9 अक्टूबर को उसको हुआ था, ये 14 उसको सितंबर को, और अक्टूबर में मेरी डिलीवरी हुई थी। तो ये है मेरा लास्ट वाला अल्ट्रासाउंड, और उसमें जो बेबी की हार्ट रेट है ये थोड़ा अलग जगह पे कराया था। तो ये दूसरी ऐसे ही उन्होंने हाथों से लिख के किया हुआ है, प्रिंट नहीं किया था। तो यहाँ पे देखिए जो बेबी की हार्ट रेट है वो 142 है, मतलब ऐसी कोई खास ज़्यादा नहीं है, 130 के आसपास है, 140 130। तो अब देखिए जो बच्चे की हार्ट रेट है वो चेंज हो रही है। देखिए जो बच्चे की हार्ट रेट है वो तीनों अल्ट्रासाउंड में अलग अलग है। तो ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है कि जो हमारी हार्ट रेट है वो 130 से कम ही आएगी, 130 से ज़्यादा नहीं आ सकती, या 130 ही आएगी, 130 से कम या फिर 130 से कम ही आएगी। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमारे 3 4 या 5 जिसके जितने भी अल्ट्रासाउंड होगी उनमें सेम तो आएगी ही नहीं हार्ट रेट, और कम या ज़्यादा भी आ सकती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई बेटा होगा, अगर किसी को बेटा हुआ तो उसकी हार्ट बीट बच्चे की 130 ही आई है, 130 से कम ही आई है, 130 से ऊपर नहीं गई। तो पहले 3 महीने पे या 2 महीने पे जो हार्ट बीट होती है वो बच्चे की कम ज़्यादा आती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगती है। और वैसे तो डिपेंड करता है कि बच्चा स्वस्थ है या कैसा है क्या नहीं है, उस पर भी डिपेंड करती है हार्ट बीट।
तो अब देखिए मेरी पहले 3 महीने वाली जो हार्ट बीट थी बच्चे की 166 थी, और 5वें महीने पे 120, 130 से कितना कम। और मेरा जो 9 मंथ वाला अल्ट्रासाउंड है उस पे हार्ट बीट 142 थी, ऐसी कोई खास ज़्यादा नहीं थी, 166 या 170 नहीं थी। तो देखिए मुझे बेटी हुई, 120 हार्ट बीट पर मुझे बेटी हुई। और ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जो मैं आपको आगे की वीडियोस में क्लियर करूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि 130 से कम हार्ट रेट बेटा होगा, 130 से हार्ट रेट कम हार्ट रेट बेटा होगा। हार्ट रेट कुछ भी हो सकती है, ज़्यादा कम बेबी पर डिपेंड करती है कि जिस टाइम आप अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हो उस टाइम बेबी एक्टिव है या वो सो के उठा है या वो सो रहा है, उस चीज़ पे हार्ट रेट डिपेंड करती है। या बेबी के वेट पे भी हार्ट रेट जो होती है, हार्ट रेट, वो डिपेंड करती है। मेरे बच्चे का वज़न हमेशा ज़्यादा आता था तो इसलिए उसकी हार्ट रेट कोई खास ज़्यादा नहीं आती थी, वरना बेबी गर्ल में बोलते हैं कि 170 हार्ट रेट, 140 से ज़्यादा हार्ट रेट, 150 हार्ट रेट, ऐसी कोई पहले बस स्टार्टिंग के अल्ट्रासाउंड में है, उसके बाद कोई इतनी खास ज़्यादा अल्ट्रासाउंड में मेरी हार्ट रेट। या फिर मैं नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए जाती थी तो वो हार्ट रेट हर बार जब भी हम रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, पर मंथ हम रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, लास्ट के दिनों में तो हम 10 दिन या 15 दिन बाद डॉक्टर हमें बुलाता है, जब भी वो मेरी हार्ट रेट चेक कर देती थी वो 140, 138, 130 यही हार्ट रेट बता देती, क्योंकि मैं पूछ लेती थी उससे। तो जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब तो लिखित में आ जाती है, लेकिन जब वो हमारा ऐसे रूटीन चेकअप में हार्ट रेट चेक करती हैं तो वो अपने आप ऐसे नॉर्मली आइडिया लगा लेते हैं कि हम बच्चा ठीक मूवमेंट कर रहा है, ठीक उसकी हार्ट रेट चल रही है। तो तब भी मेरे बच्चे की हार्ट रेट 140, 130, 138 या उससे कम आती थी और मुझे बेटी हुई। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे जुड़ें, और बेबी केयर की भी वीडियो मैं आपको दूंगी, प्रेगनेंसी टिप्स भी आपको दूंगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।